हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द पर्सनल फाइनेंस। या आज का टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज अवर इनकम, और अपने इनकम या फिर अपनी अर्निंग को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ आपके लिए इजी एंड प्रैक्टिकल टिप्स लेके आए हैं। वन बाय वन हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट टिप है अपनी वो है बजट बनाना। सबसे पहले है बजट बनाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप अपनी अर्निंग्स या फिर आप अपनी इनकम्स का बजट नहीं बनाएंगे तब तक आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो इस टिप नंबर 1 में आपको जो है सबसे पहले अपने इनकम सोर्स, सारे आपके जो भी अर्निंग्स के सोर्स हैं वो सारे एक डायरी बना लीजिए, एक अलग पर्सनल फाइनेंशियल डायरी बनाइए, जिसमें आपको केवल और केवल फाइनेंस मींस अपने इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही आपको नोट करना है। तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें आप लिखिए आपके जितने भी इनकम सोर्स हैं, यानी जहाँ जहाँ से आप अर्निंग करते हैं पूरा नोट कीजिए। उसके बाद में फिर आपके सारे एक्सपेंसेस को लिखिए कि आपका कितना खर्चा है, कितना आप कमाते हैं। तो जब आप ये बजट बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। हो सकता है आप अगर ऐसे ही बिना प्लानिंग के आप अर्निंग कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, आपकी अर्निंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। जब तक आप बजट नहीं बनाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, एंड अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर टिप की। टिप नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये जो सेकेंड टिप है थोड़ी सी अजीब लग सकती है सुनने में कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मूव कि आपको सबसे पहले अपने आप के ऊपर खर्च करना होगा। तो मैं तो ये कहूँगा, जैसे ही आपका इनकम आए सबसे पहले 10 to 20% आपको जो है इसके लिए अलग से सेव या इन्वेस्ट करना। पे योरसेल्फ, इसका मीन्स क्या हुआ कि आप अपने आप के अपने ऊपर 10 to 20% अपनी इनकम का खर्च अवश्य करें। अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाएं या फिर इन्वेस्ट करें। यानी कि ये आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि 10 to 20% इनकम का सबसे पहले निकाल के रखना होगा। उसके बाद अपने एक्सपेंसेस को करना। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड नंबर कैटेगरी की, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। यानी कि जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो, यानी जो भी आप खर्चे करते हो, उनको आपको ट्रैक भी करना होगा। डायरी में नोट कीजिए, उसमें ट्रैक कीजिए कि आपके खर्चे क्या क्या हैं, कौन सी बेसिक नीड्स हैं, कौन सी वांट्स हैं, उनको डिफरेंट कीजिए। फिर देखिए आप कि कौन सा जो एक्सपेंस है, कौन सा जो खर्चा है जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, और कौन सा खर्च ऐसा है जिसको आप कट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं टिप नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। ये जो टिप नंबर 4 है, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। यानी कि जब भी जो भी आपका इनकम है, अर्निंग है, जैसे जैसे वो बढ़ती है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल्स को नहीं बढ़ाना, अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको सेम रखना। क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और आपने आपका लाइफ स्टाइल भी बढ़ा दिया, तो जो एक्स्ट्रा जो पैसा आया है उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, वो वहीं की वहीं बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें लाइफ स्टाइल के इन्फ्लेशन से बचना, तभी हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। उसके बाद हम बात करेंगे टिप नंबर 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। यानी कि जो आपका इनकम सोर्स है, अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो देन इट इज़ वेरी रिस्की। आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, फ्रीलांस हो सकता है या फिर साइड हस्टल हो सकता है, कोई साइड बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू इम्प्रूव। आपको कम से कम 2 और 3 इनकम सोर्स तो रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो टिप है अपनी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें अवश्य करना है, चाहे भले ही आपका सैलरी कम हो, इनकम कम हो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए 5 to 10% हमें देना ही देना है।
स्टार्टिंग में छोटा कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, अकाउंट्स लीजिए, सेविंग अकाउंट्स लीजिए, बट डू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट स्टेप इज रेगुलर रिव्यू करो, यानी कि हमारा जो भी इनकम है, जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हमेशा हमें रिव्यू करते रहना, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इन्हें रिव्यू अवश्य करना है, क्योंकि हो सकता है हमारे इनकम, अर्निंग, एक्सपेंसेस या फिर फाइनेंशियल गोल्स हमारे चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको इनको रिव्यू करना है और मैनेज करते रहना। ओके गाइस, तो ये थी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड 7 टिप्स। इनका आप यूज करके अपनी लाइफ को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।